हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें हम 59 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे और जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन कर रहे थे वो थे आपके 5th चैप्टर यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर स्लेटी से रिलेटेड। तो आगे हम करते हैं 60 से स्टार्ट। और अब जो क्वेश्चन होंगे इस लेक्चर में वो होंगे आपके सम से रिलेटेड, यानी आपके कुछ टर्म दी होंगी, उन टर्म का हमने योग याद करना होगा। तो ऐसे टर्म जब हमें कुछ टर्म्स है उनका योग याद करना है तो वही आपकी फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ये पढ़ा है हमने, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं सार्वंतर, स्मॉल लेटर डी, नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या, उनको बोलते थे एन। एक होता था लास्ट टर्म इसको बोलते थे, लास्ट का मतलब अंतिम पद, जिसको एन या फिर एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें अपने पास थी, हमने इनके बारे में किया था। तो एक फार्मूला भी बना था आपका an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसी भी टर्म को निकालने के लिए हमने फार्मूला यूज किया था। अब करते हैं, मान के चलिए आपको किसी भी सीरीज की 10, 15, 20 कितनी भी टर्म आपको गिवन है तो हमने उन सभी टर्म्स का सम निकालना है। तो सम को निकालने के लिए आपके पास दो फार्मूले हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, जितनी भी आपकी टर्म है, जितने भी आपके पद हैं उन सभी का सम यानी उन सभी का योग। तो फार्मूला होगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक तो फार्मूला ये हम यूज करेंगे जब आपको पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म दी होगी, प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस, ये चीज आपको जब तीनों चीज आपको दी होगी तो हम उन टर्म्स का क्या निकाल सकते हैं, सम, यानी उन जो पद होंगे वे उन पद का हम क्या योग निकाल सकते हैं। दूसरा है आपका सम ऑफ एन टर्म्स, n/2 इंटू ए प्लस ए एन भी कह सकते हो आप, या फिर n/2 ए प्लस एल भी कह सकते हो। जब आपके पास कॉमन डिफरेंस न हो, जब आपके पास कॉमन डिफरेंस न हो और आपको अंतिम पद यानी लास्ट टर्म गिवन हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो किन्हीं भी टर्म्स का सम निकालने के लिए, योग निकालने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं क्या दिया है, क्या पूछा उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 60 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर, यानी प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। 60 क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रथम 1000 पूर्णांकों का योग, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग याद करना है। धन पूर्णांक का मतलब है प्लस वाले यानी पॉजिटिव नंबर हमने लेने हैं, जैसे फर्स्ट 1, 2, 3 इस प्रकार कहां तक 1000 तक। तो इनका सम निकालना है। तो 1 से 1000 तक सबसे पहले ए क्या होगा आपका 1 होगा। अगर डी भी निकालना चाहें तो क्या होगा सेकंड माइनस 1 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1। एन कितना है, कितने टर्म्स है 1000 है। उसके बाद हमें ए एन का भी पता है यानी लास्ट टर्म का भी पता, वो भी कितनी है 1000 है। वैसे इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है निकालने का एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। क्या होता है एन इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। तो आप डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो, n आपका 1000 अपॉन 1000 प्लस 1/2, तो इससे आप कैंसिल करोगे 500
500 की मल्टीप्लाई करोगे 1001 के साथ तो आपको मिलेगा 500 की 1 के साथ करेंगे 500, फिर 500 की 1 के साथ करेंगे 500, तो इतना आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर आपके पास जो मैंने फार्मूले बताए हैं उन फार्मूले के द्वारा भी आप इसको निकाल सकते हो। ये दो फार्मूले हैं, इनके द्वारा भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका डायरेक्ट ही फार्मूला है। आपको अगर कोई किन्हीं भी टर्म कंटिन्यू आपकी फर्स्ट नेचुरल नंबर 10, 20, 50 जितने भी नेचुरल नंबर कंटिन्यू दिए हैं उनका अगर आपको सम निकालना था आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में गिवन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 9, 17, 25 एक एपी गिवन है। तो इस एपी में मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, यानी कोई इस प्रकार से एक एपी है। इस एपी में जो टर्म्स है जो जिस भी सीरीज में यह बढ़ रही है तो उस सीरीज में ऐसे ही बढ़ती कहां तक बढ़ती रही, कितने टर्म बढ़े कि इनका जो सम करें तो 636 आपका आंसर आए। यानी 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें इस एपी के कितने पदों की जरूरत पड़ेगी। तो यानी n हमने निकालना है। यहां से आप देख सकते हो a कितना है 9 है, d कितना है 17 - 9 8 है, n तो हमें निकालना है। लेकिन Sn का पता है, योग का पता है, योग कितना आपका कितना प्राप्त करना हमें 636। तो आप यहां से क्या करोगे Sn का फार्मूला यूज करोगे, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। Sn आपका कितना है 636, n का पता ही नहीं है, जो वैल्यू हमें पता वो रखते रहेंगे। a आपका 9 + n - 1 × 8 636 n/2 29 × 18 8 के n के साथ मल्टीप्लाई 8n - 1 के साथ करेंगे कि 8 होगा। 636 = n/2। उसके बाद 18 - 8 करेंगे ना आएगा 10 + 8 9 10। उसके बाद 636 = n, जो बाई में 2 अंदर लेके जाएंगे यहाँ पर क्या बचेगा 5 और यहाँ पर कैंसिल होकर क्या बचेगा 4n। उसके बाद n को अंदर लेके जाएंगे 636 = n की 5 के साथ 5n + 4n²। नेक्स्ट होगा आपका 4n² + 5n - 636 = 0। अभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे जैसे हमने 4th चैप्टर के क्वेश्चन थे जो उनमें सोल्व किया था। तो यहां से हम सोल्व करने वाले हमें n की वैल्यू मिलेगी। n की वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव, ना हम n की वैल्यू नेगेटिव लेंगे और ना ही हम n की वैल्यू फ्रैक्शन यानी रेशनल नंबर यानी आप कह सकते हो डिवाइड में आए ना ही हम वो लेंगे। सिर्फ हमने क्या लेनी है एक नेचुरल नंबर लेनी है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में गिवन है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपके पास एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है 62। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 62 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब a 17 गिवन है और an या फिर l बोल सकते हो 350। कितना है 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस मतलब d आपका 9 गिवन है। तो हमने निकालना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। यानी हमें एक तो n निकालना है और एक Sn, ये दो चीजें हमने निकालनी है। यानी आपको क्या गिवन था 62 में गिवन था किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 और उनका सारा अंतर 9 है। तो पदों की संख्या और उनका योग ज्ञात हमने करना है। यानी इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है हमने निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम n निकालते हैं। हमें an गिवन है तो an वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। an = a + n - 1 × d।
an 350, a 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 9, 17 इधर आएगा 333 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड में, जब इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद कितना आएगा 37 और माइनस 1 इधर आएगा तो n की वैल्यू कितनी होगी 38। हमें n का पता लग गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये जो 38 जो ड्रामा है इनका सब निकालना है, यानी S38। तो आप छोटा फॉर्मूला यूज कर सकते हो n/2 a 17 प्लस an 350। तो इसको आप क्या करोगे, सोल्व कर लोगे, आपको इनका सम भी पता लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या दिया है। 63 में क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हमने पहली 22 टर्मों का 63 मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी सम निकालना हमें पहली 22 टर्म का, ये हमें निकालना है। उसके बाद गिवन है आपका d इक्वल टू 7, d गिवन है 7 और 22nd टर्म यानी 822 गिवन है 149, ये चीज आपको गिवन है। यानी इसमें दिया है किसी एपी के, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले 22 पदों का सम हमने फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, जिसमें d 7 है और 22वां पद 149 है। d आपका 7 और 22वां पद 149 है। तो जो a 22 है वही हमने बहुत बार जैसे एपी बनाते थे उसको कैसे लिखते थे, a 22 को a प्लस 21d यानी a प्लस 21d इक्वल टू क्या होगा 49, यानी a22 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 21d। तो a ऐसे कैसा 21 मल्टीप्लाई d की जगह वैल्यू रखिए 149, a इक्वल टू यहाँ पर 147 उधर जाएगा माइनस, तो a कितना हो गया आपका 2, a कितना हो गया 2, d कितना आपके पास 7 और n कितने अपने पास 22। तो डायरेक्ट आप S22 का फार्मूला लगाइए यानी Sn का, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें दोनों फार्मूले पे आपके अप्लाई हो सकते हैं, या तो आप ये भी लगा सकते हो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी अप्लाई कर सकते हो n/2 a प्लस l या फिर a प्लस an वाला फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमें d का भी पता है जो यहाँ पर रख सकते हो, n का पता 22 है, a का पता में 2 है, और यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो l मतलब लास्ट टर्म यही तो है, क्योंकि टोटल टर्म कितनी है 22 ही है, तो हम al वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 क्वेश्चन में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 क्वेश्चन में दिया है हमें फाइंड करना है S51 यानी 51 टर्म है जो उनका सम निकालना है 51 टर्म्स का। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म गिवन है, सेकंड एंड थर्ड टर्म आपको गिवन है। सेकंड टर्म है आपकी 14 एंड थर्ड टर्म आपकी 18, यानी क्या दिया है 64 में उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो यहां से देखिए आप, अगर हमें d निकालना है, अगर हमें इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं a प्लस डी, a2 को a प्लस डी इक्वल टू 40, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और जब हम d निकालते तो किसी भी टर्म में से उसके फर्स्ट टर्म हम माइनस करते हैं, जैसे यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं a3 माइनस a2 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा d 4 मिलेगा। अब d की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। अगर 4 यहाँ पर पुट कर दी तो a की वैल्यू कितनी मिली हमें, 4 इधर आएगा माइनस, तो a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 4। हमें क्या निकालना है, हमें S51 चाहिए, n का हमें पता ही है 51 है, तो होगी 51/2 2a 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी 4। तो इसको सोल्व करके आप इनका सम निकाल सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 65, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 65 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें गिवन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म का सम 49 गिवन है और फर्स्ट 17 टर्म का सम 289 गिवन है। यानी किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और उसके प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो हमें n पदों का योग यानी Sn हमने क्या करना है, निकालना है। तो पहले इसको देखिए, S7 मान के चलिए Sn है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, n/2, n आपका 7/2 2a प्लस n7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना है 49। उसके बाद आप 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6d इक्वल टू 49। नेक्स्ट आप देखिए स्टेप क्या बनेगा, जो 2 है 2 को अंदर लेके जाइए, ये भी डिवाइड हो जाएगा, यहां बचेगा a, ये डिवाइड होकर क्या बचेगा 3d, और जो 7 है मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, और इसको डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा 7। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी फर्स्ट। सेम हम इसको सोल्व करेंगे। S17 का तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। नेक्स्ट है 17/2 2a प्लस 16d इक्वल टू 289, और ऐसे ही हम क्या करेंगे 2 को अंदर लेके जाएंगे और 17 को इधर, तो हमें मिलेगा a प्लस 8d इक्वल टू 17 और इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास 2 इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो सही मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने के बाद यहां से जैसे d की वैल्यू आएगी, तो d की वैल्यू आपकी आएगी -8 माइनस 17 2, और a की वैल्यू होगी आपकी 6 1, और a की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। तो हमें a और d दोनों की वैल्यू मिल गई। फिर हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। Sn का फार्मूला आप लगाओगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn तो हमने निकालना ही है, n आपका n ही रखना है, इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है ऐसे कैसी। 2a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 2, n/2 2 प्लस 2 के n के साथ मल्टीप्लाई 2n और 2 की 1 के साथ 2, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। n/2 अंदर क्या बचा 2n, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो Sn क्या हो गया आपका n²। तो यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे 66। क्वेश्चन नंबर जो 66 है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 66। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। इसमें कुछ जनरल फॉर्म गिवन है किसी एपी की, और वो जनरल फॉर्म है आपकी an इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, तो इसमें कोई जनरल फॉर्म गिवन है an इक्वल टू 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n आपकी गिवन है। तो इससे पहले हमने एपी कंस्ट्रक्ट करनी है, एपी बनानी है, उसके बाद जो आपकी 15 टर्म बनेगी 15 टर्म बनेगी उनका सम भी निकालना है। तो आप जैसे a1 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 1 9 माइनस 5, तो हमें क्या मिलेगा 4। यानी अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो पहले टर्म आएगी, यहाँ पर 1 रखा तो n की जगह यहाँ पर भी 1 आएगा। फिर हम सेकंड टर्म निकालेंगे तो यहाँ पर 2 रखा तो यहाँ भी 2, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, तो 9 माइनस 10 इक्वल क्या होगा -1। थर्ड टर्म और निकाल लीजिए, थर्ड टर्म निकाल ली 9 माइनस
5 इंटू 3 इक्वल टू 9 माइनस 15 और हमें मिलेगा -6। तो लास्ट में आप जितने भी टर्म का सम निकालना है, 15 टर्म का निकालना तो आप A15 की निकाल लीजिए। 9 माइनस 5 इंटू 15, 9 माइनस 15 5 जा 75, तो हमें क्या मिलेगा -64, 66, 70 माइनस 75, तो हमें A15 यानी S15 हमें निकालना है। तो आप फार्मूला लगाओगे n/2 15/2 A प्लस L। A आपका क्या है 4 प्लस में L यानी लास्ट टर्म वो क्या है आपकी -66। तो इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद यू गेट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्वेश्चन और 68 जो क्वेश्चन है वो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 एंड क्वेश्चन नंबर 68। पहले 67 के बारे में पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। यानी आपको दिया है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। यानी ऐसे पहले इसने बोला धन पूर्णांक इन पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात हुआ है। तो पहले आपके पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 ऐसे चलेंगे, लेकिन हमने वो इंटीजर लेने हैं जो 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल आपके क्या होंगे, 6 से स्टार्ट होंगे, 6 12 18 और ऐसे ही चलेंगे। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि 40 तक, इसने बोला है टोटल वो 40 होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 इस प्रकार 40 होने चाहिए। तो 40 नंबर पे आपका जो इसका 6 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, डिविजिबल होगा 240। ठीक है, तो अब हमें a कितना है 6, b 12 माइनस 6 n कितनी है टोटल 40 और a n का ही पता हमें कितना है 240। निकालना क्या है S40। तो यू कैन n/2 a प्लस an या फिर a प्लस l आप ही लगा सकते हो। हमें दोनों का इनका पता है, n का पता है, तो आप आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 है जो आपका। 68 में भी आपका कुछ ऐसा ही है। 68 में इन्होंने पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। यानी उसके जो आपका 8 है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का हमने क्या करना है, योग ज्ञात करना है। 8 के 15 गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई टेबल है, टेबल को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं या रीड करते हैं। तो ऐसे ही जैसे 8 की टेबल 8 फिर 16 24, तो हम कहां तक, सिर्फ 80 तक काउंट करते हैं ना, रीड करते हैं। उसके बाद हमने 80 तक यानी सिर्फ 10 तक हमने काउंट नहीं करनी है, हमने क्या करना है 15 इसके मल्टीपल निकालने हैं। तो 15 जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा आपका 120। जैसे 1 की 8 के साथ 8, 2 की 8 के साथ, फिर 3 की 8 के साथ, इसी प्रकार 15 की 8 के साथ करेंगे। तो सेम का सेम प्रोसीजर आपके सामने है। a कितना है आपके पास 8, d कितना है 8, n कितना है 15। हमने an पता है, an कितना है 120। तो sn निकालना है, sn का मतलब s15 निकालना है, n का मतलब 15। तो 15/2 a प्लस l कह सकते हो, a प्लस n कह सकते हो। a आपके पास 8 है, l आपके पास 120 है। सोल्व करोगे यू गेट आंसर। तो स्टूडेंट्स जो आपका 5th चैप्टर था, 5th चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने करवा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।